नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई लाइफ और यस बैंक, इसके अलावा एल&टी फाइनेंस की क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में। कैसा रिजल्ट रहा, इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शेयरों का परफॉर्मेंस कैसा है, ये भी बातचीत करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एल&टी फाइनेंस के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में। कंपनी ने अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 10.5% के आसपास की ग्रोथ दिखाई है। 553 करोड़ रुपए इस बार कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रहा है। वहीं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की तुलना करें तो 13.5% की नेट प्रॉफिट कंपनी की बढ़ी है। इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम 3322 करोड़ रुपए रहा है, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम 1909 करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल के क्वार्टर 4 में यह 1689 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। यानी कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम में 14% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो ये भी प्लस होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन पिछले साल के क्वार्टर 4 में 9.21% देखने को मिला था, जो इस बार बढ़कर 11.25% हो गया है। यानी इसमें 204 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। कंपनी ने यह भी बताया है कि उसका जो रिटेल डिस्बर्समेंट रहा है क्वार्टर 4 में 33% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 15,044 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले साल 11,282 करोड़ रुपये देखने को मिला था। इसके अलावा कंपनी का ये भी कहना है कि जो उसका रियलाइजेशन है वो 94% रहा है। हालांकि जो टारगेट था उससे 80% की नीचे देखने को मिल रहा है। रिटेल बुक की बात करें तो रिटेल बुक भी 31% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़ा है कंपनी का। कंसोलिडेटेड एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस स्टेज के साथ ये 3.1% रहा है और नेट स्टेज 3 जो है ये 0.79% देखने को मिला है। अगर हाईएस्ट क्वालिटी रिटेल डिस्बर्समेंट की बात करें तो ये 33% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, जबकि 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। 15,044 करोड़ रुपए ये देखने को मिला है। और हाईएस्ट एनुअल रिटेल डिस्बर्समेंट की बात करें तो ये 29% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़ा है। 54,267 करोड़ रुपए ये रहा है। कंपनी के शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट सेशन में 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि 5 सेशन में आधा परसेंट की उछाल है, लेकिन एक महीने में 3.5% के आसपास की उछाल है। 6 महीने में 23% तक यह शेयर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एक साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो 76% की तेजी इसमें नज़र आ रही है। अब अगर बात करें एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 810 करोड़ रुपए रहा है मार्च के क्वार्टर में। इसका यानी अगर पिछले साल के क्वार्टर 4 से तुलना करें तो 4.4% बढ़ा है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में 777 करोड़ रुपए रहा था। वहीं नेट प्रीमियम इनकम की बात करें तो ये भी बढ़ा है। 19,896 करोड़ से बढ़कर 25,116 करोड़ रुपए हो गया है। यानी 26% की इसमें कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। अगर कंपनी के एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट की बात करें तो ये भी 17% के आसपास बढ़ा है। 5330 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल 4550 करोड़ रुपये देखने को मिला था। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की बात करें, यानी जो नया बिजनेस है उसकी वैल्यू की बात करें तो ये भी बढ़ा है 4.9%। 1510 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले साल 1440 करोड़ रुपये देखने को मिला था। वीएनबी मार्जिन की बात करें तो ये भी 28.3% रहा है इस बार, जो पिछले साल 31.7% देखने को मिला था। अगर सॉल्वेंसी रेशियो की बात करें तो ये 1.96% रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में ये 2.15% रिकॉर्ड किया था।
कंपनी के टोटल एसेट जो मैनेजमेंट के अंदर हैं वो हैं 27% रहा है, पहुंच गया है, यानी 3.89 लाख करोड़ रुपए ये Q4 में पहुंच गया है, जो पिछले साल के Q4 में 3.07 लाख करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। डेप्ट इक्विटी की बात करें तो डेप्ट इक्विटी कंपनी की 64:63 रही है, जो 95% डेप्ट इन्वेस्टमेंट पे अलॉटेड रही है। रिजल्ट के साथ ही कंपनी ने ₹2.07 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का भी ऐलान किया है। अब बात करते हैं इसके शेयरों के परफॉर्मेंस की। तो लास्ट सेशन में इसमें 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। पिछले 5 सेशन की बात करें तो 3.5% के आसपास की गिरावट है। एक महीने में 5.6% की गिरावट है। हालांकि 6 महीने में 6.5% की उछाल भी देखने को मिल रही है। एक साल की बात करें तो 24% तक यह बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं प्राइवेट बैंक यस बैंक के Q4 के नतीजों के बारे में। तो रिजल्ट काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार के Q4 में 451 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 123% का जंप देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल के Q4 में कंपनी ने 202 करोड़ रुपए का जो है नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। इसके अलावा कंपनी के ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ये भी 1.7% देखने को मिला है, जो पिछले साल के 2.2% से डाउन हुआ है। यानी कंपनी के जो एनपीए है, ग्रॉस एनपीए है, उसमें भी सुधार अच्छी खासी देखने को मिल रही है। नेट एनपीए की बात करें तो इसमें भी सुधार आ गई है, 0.6% इस पर रहा है। पिछले साल 0.80% देखने को मिला था। काफ़ी बेहतर सुधार कंपनी के एनपीए में भी देखने को मिल रहा है। अगर इसके ग्रॉस स्लिपेज की बात करें तो इस बार के Q4 में 1356 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले साल 1233 करोड़ रुपये देखने को मिला था। वहीं बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो ये 2153 करोड़ रुपये रहा है, जो 2% की बढ़त दिखा रहा है, क्योंकि पिछले साल 2105 करोड़ रुपये रिपोर्ट किया था कंपनी ने। नेट एडवांस की बात करें तो ये भी 13.38% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। 2.25 लाख करोड़ रुपये रहा है इस बार के Q4 में कंपनी का ये। टोटल डिपॉजिट की बात करें तो ये 2.5 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिला है, यानी ये 22.5% बढ़ा है। कासा रेशियो की बात करें तो ये 30.9% देखने को मिला है, जो पिछले साल के Q4 में 30.8% रहा था। हालांकि कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कम हुआ है। पिछले बार के Q4 में 2.8% कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा था, जो इस बार घटकर 2.4% हो गई है। पिछले दिनों बैंक के शेयरों में भी काफ़ी अच्छी खासी सुधार देखने को मिली थी। हालांकि लास्ट सेशन में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला था, लेकिन अगर इसके पिछले 5 सेशन की परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 8% से ज़्यादा की उछाल है, और एक महीने में 12% की उछाल है, जबकि 6 महीने में 63% तक यह शेयर ऊपर जा चुका है। हालांकि एक साल की बात करें तो 65% की उछाल है, यानी जो भी देखने को मिल रहा है इसमें तेज़ी इसके शेयरों में देखने को मिल रही है। ये 6 महीने में ही अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है 63% की। 5 साल की बात करें तो 5 साल में फ़िलहाल ये 85% की अभी गिरावट में चल रहा है। मैक्सिमम की बात कर लें तो मैक्सिमम में 110% की उछाल के साथ इसमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।